मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने एक लड़ाई, क्या मैं जंग बोलूँगा, एक जंग लड़ रखी है, वो भी इस सरकार के विरोध में। क्यों लड़ रखी है? वो जंग हमने लड़ रखी है जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं उनके लिए, जो यहाँ के आशा वर्कर हैं उनके लिए भी, और अब ये लड़ाई हम आंगनबाड़ी जो हैं उत्तर प्रदेश की, उनकी भी ये लड़ाई लड़ेंगे, और जो दिल्ली के गेस्ट टीचर हैं उनकी लड़ाई हम लड़ ही रहे हैं। तो अब हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में हैं। हम यहाँ के एक शिक्षा मित्र हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे, महिला शिक्षा मित्र हैं, उनकी समस्याएं जानेंगे, और ये जो इस उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी हैं उनसे कहना चाहेंगे कि इनकी समस्याओं को सुने और इनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। मैं आपको मिलवाता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आपका शुभ नाम और किस ज़िले में हैं आप, और गांव का नाम जानना चाहेंगे? सर, मेरा नाम पूनम कुमारी है जी। और मैं इस बागपत ज़िले के एक छोटे से गांव में रहती हूँ, मुकुंदपुर ओगटी और सैदपुर खुर्द में। जी। मैं शिक्षा मित्र हूँ जी। और सर देखो, क्या इस सरकार ने क्या कराया हमारे लिए सर। जी। हमारा रोजगार छीन लिया, इतने शिक्षा मित्र बहन भाई एक्सपायर हो गए, उनके बच्चों का क्या होगा सर। क्योंकि मैं खुद जानती हूँ, मेरे बच्चों के पापा नहीं है। तो भैया, मैं अपना घर खुद चलाती हूँ, मुझे पता है 10,000 रुपये में मैं बच्चों की फीस भरूँ, रसोई का खर्चा चलाऊँ, या इनकी डॉक्टरी करूँ, क्या क्या करूँ भैया, कपड़े बनवाऊँ, क्या करूँ 10,000 रुपये में। और भैया सब सोचा नू, शिक्षा मित्र भी काम इतना ही करा जितना कि टीचर कर रहे, सरकारी टीचर कर। हाँ जी, वह नू और कह दे, क्या लगे शिक्षा मित्र तो लोकल के ही तो है। हाँ, इनको शिक्षा मित्रों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। हाँ, और भैया दूसरे BLO के ये भेंट बिगाड़ के सारे काम ये सब शिक्षा मित्रों के जुम्मे ही है भैया। ये पीछे इलेक्शन हुए भैया, प्रधानी का इलेक्शन हुए, शिक्षा मित्रों का वो फजीता हुआ जिसकी कुछ हद नहीं, और सब शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगी हुई है BLO में। क्यों अध्यापक इसमें करने के योग्य नहीं है? बताओ आप ही भैया। अरे और बताओ भैया, फिर मैंने 2017 में टेट का पेपर दिया था भैया। उसमें ना मैं बिल्कुल पास थी, और मेरे रिजल्ट में आए जो 81 नंबर आए। 81 नंबर आए मेरे। 81। हाँ जी। फिर 4 नंबर पर रिडली हुई थी। फिर कोर्ट ने हमें 2 नंबर दे दिए उसमें। तो भैया मैं ना कभी बड़ोड़ डाइट पे गई, बोले वहाँ सिक्का एक स्टाम्प लेकर ऐसे ऐसे करवाओ उसे। फिर डाइट पे गई, डाइट से उन्होंने नंबर दे दिया कि तुम सचिव के पास जाओ इलाहाबाद। फिर मैं इलाहाबाद तक गई भैया। फिर सचिव साहब उस दिन 59,000 वाली भर्ती का वहाँ पे धरना हो रहा था भैया। तो वहाँ सिक्का धरना प्रदर्शन चल रहा था, सचिव साहब कोर्ट में गए हुए थे। फिर उनका लंच भी रखा रहा, बोले आएंगे 4 बजे तक हम वहीं रहे, वहाँ नहीं आया कोई भी। फिर भैया एक मुकेश यादव आया, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा काम करा देंगे और फ़ोन पे बात कर लियो। और 10 बार उनके पास फ़ोन कर लिया, इन्होंने कहा दे छोटा मोटा काम नहीं है ये, कोर्ट की बहुत मोटी फीस है, वह फीस मैं ही दूंगी भैया। जी तो आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते, हम अवहेलना नहीं कर सकते। जब कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते तो हमारे लिए कैसे है कोर्ट की भी अवहेलना हो रही भैया। ये कैसे शासन आदेश के तुरंत आदेश करते हुए देखे कैसे न शासन आदेश होते हैं? क्या इसका सारा हर्जाना शिक्षा मित्र भरेंगे? अब भैया आप देखो, आप भी तो घर परिवार वाले हो भैया, 10,000 रुपये में क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। कोई हमें नहीं बढ़ रहा 4 साल तक। क्या क्या कार्य किए जाते हैं आपके द्वारा, क्या क्या कार्य कराए जाते हैं स्कूल में? स्कूल में सारा ही काम करना पड़ा। क्लास बढ़ रही, पहली ले लो, दूसरी ले लो, 2 क्लास हमारे पे, या तीसरी चौथी ले लो। और फिर उसमें BLO का भी कार्य है, फिर आके स्कूल के बाद में करो। फिर भैया हमें तो वहाँ का वहीं पूरा दिन हो जा। छोटे बच्चे हम कैसे करें भैया, बच्चों के पापा भी नहीं है, बताओ आप ही कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, हमें ही पता है। आपने अब बात करें जो सरकारी अध्यापक हैं, सरकारी टीचर हैं, तो उनके बराबर ही आपसे कार्य लिया जाता है? बिल्कुल भैया, बस जो इंचार्ज है वे तो ज़्यादा, उनके लिए तो ज़्यादा काम है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया। ये भैया जो सहायक है ऐसा ही काम वे कर रहे हैं, ऐसा ही हम कर रहे हैं, बल्कि BLO का और फालतू थोपे जा रहा हमारे पे। तो एक बार आपका शुभ नाम और जानना चाहेंगे? मैं पूनम कुमारी जी। तो पूनम कुमारी जी हैं, ओगटी एक गाँव पड़ता है बागपत में,
वहाँ से शिक्षा मित्र हैं। इनकी लाइफ में स्ट्रगल जो है वो आज से काफ़ी साल पहले शुरू हो गया था, क्योंकि कुछ करीब कितने 2006 में। हाँ, 2006 में इनके जो हस्बैंड हैं वो किसी एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। अब इनके ऊपर परिवार की बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है, उसके बाद ये शिक्षा मित्र हो जाते हैं। 1 साल बाद में 2007 में शिक्षा मित्र हो गए। अब आप ये बताइए कि एक अकेली महिला शिक्षा मित्र जिसका वेतन 10,000 रुपये, सारे कार्य करती है, परिवार की जिम्मेदारी भी है, बच्चों को पढ़ाने का भी, जो पढ़ाने की जिम्मेदारी है वो भी इन्हीं के ऊपर है, घर के जो कार्य हैं वो भी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, और स्कूल के जो सारा कार्य है उसकी जिम्मेदारी भी शिक्षा मित्रों के ऊपर है, इन्हीं के ऊपर है। अब ये बताइए, जब शिक्षा मित्र, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इस बारे में जी, मैं अभी करता हूँ बात। जो बीएलओ का कार्य भी है, जो समस्याएं हैं वो इतनी हैं कि बहुत ज़्यादा हैं। अब जो शिक्षा मित्र अपनी समस्याओं से ही ग्रस्त है, कारण एक ही है, आर्थिक तंगी। अगर सरकार इनके बारे में सोचे और इनको उत्तराखंड और हरियाणा की तरह एक पॉलिसी बना दी जाए जिसमें इनको ऐसा वेतन दिया जाए जिससे अपने परिवार का गुजारा कर लें, और जी, और अपनी जिम्मेदारी को ये अच्छी तरह निभा सकें, इनका पढ़ाने में भी मन लगेगा और काम करने में भी मन लगेगा। तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार, जब अगर हम बात करें बीजेपी सरकार की, जब बीजेपी सरकार चुनाव लड़ रही थी आज से 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में, तो अपने घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि हम शिक्षा मित्रों को अपने, अगर हमारी सरकार आती है तो हम इनका समायोजन करेंगे, इनके सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। अब बात करें, करीब 4.5 साल बीत गए, अगले चुनाव भी आ गए, लेकिन इस सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे इनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। समस्याएं इतनी हैं कि आर्थिक तंगी आकर अंत में जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो शिक्षा मित्र आत्महत्या कर लेता है। खैर, आत्महत्या को हम जायज़ नहीं मानते, आत्महत्या करनी भी नहीं चाहिए। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी स्ट्रगल का नाम है, स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको आत्महत्या नहीं करना है, आपको सरकार से लड़ना है और अपने अधिकारों को छीनना पड़ेगा। अपने अधिकारों के लिए लड़िए। मौलिक भारत न्यूज़ आपके साथ है, आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा, आपकी आवाज़ उठाता रहेगा, आपको हमारा साथ मिलेगा, 100% मिलेगा। हमें बस आपका प्यार चाहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, आपकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। तो आप कुछ और कहना चाहेंगे पूनम जी? भैया एक बात बताओ, क्या अगर कोई भी गवर्नमेंट जो पढ़ा 10,000 रुपये में वो अपना परिवार चला कर दिखा दो, जो शिक्षा मित्रों की थोपी जा रही है बात, तुम चलाओ इसमें 10,000 रुपये में अपने परिवार चलाओ, और कुछ काम करने का टाइम हमारा नहीं रहता, पूरा टाइम हमारा स्कूल में चले जा। बताओ अभी। अब इनके कहने का मतलब ये है, मैं बता देता हूँ कि जो सत्ताधारी हैं, जो वीआईपी कल्चर वाले हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो अच्छा वेतन पाते हैं, अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ज़मीनी हकीकत पे एक शिक्षक जो है वो अवसाद में जी रहा है, वो तनाव में जी रहा है। तो वो देश के जो भविष्य है, बच्चों का निर्माण कैसे कर पाएगा यदि उसी की समस्याओं का निवारण नहीं किया जाएगा। इस देश में मैंने देखा है कि लोग पार्टी भक्त हैं, नेता भक्त हैं, देशभक्त कोई नहीं है। जिस दिन इस देश की जनता देशभक्त हो जाएगी और देश के लिए वोट करने लगेगी, उस दिन इस देश से जो गरीब जनता है उसकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए आप अपने हक की लड़ाई के लिए वोट करिए, अपने लिए वोट करिए। किसी नेता या किसी पार्टी का भक्त नहीं बनना है, आपको देशभक्त बनना है। और मौलिक भारत जितने भी संविदा पर लोग लगे हुए हैं उनकी लड़ाई लड़ता रहेगा। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।